नमस्कार। ओम साई राम। आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ, कहीं कहीं पर बसंत पंचमी आज मनाई जा रही है, कहीं पर कल मनाई जाएगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की, सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती गड़े सभी को गणेश कुठले सद्बुद्धि दे, काल चुकले जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए हम सभी को मदद करे। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज का टॉपिक है इनसाइट्स ऑफ द्वारका माई। द्वारका माई के बारे में, जो कि द्वारका माई हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय है। कई भक्त हैं जो रात रात भर द्वारका माई में बैठते हैं। नॉर्मली मंदिर में जनरली आरती के लिए जाने में थोड़ा पासेस लेना होता है या फिर लाइन लगानी होती है। द्वारका माई में जाकर लोग आरती करते हैं। एंड मैं आप सभी से आज एक शेयर करना चाहता हूँ। ये द्वारका माई जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं कोई ऑथर नहीं, परंतु बाबा ने मेरे हाथों से ये द्वारका माई अ मैजिकल ट्रिप किताब रचित करवाई, जिसमें कि सिर्फ 36 घंटों की मेरी जर्नी यहाँ पर मैंने लिखी है। मैंने क्या लिखी, बाबा ने ही लिखवाई है। तो यहीं से मेरी जर्नी बाबा की तरफ में वापस शुरू हुई थी। एक बार जो कि बंद हो गई, खत्म हो गई, निराशा के बावजूद बाबा की इस द्वारका माई में ऐसी कृपा हुई कि मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। और अब तो बाबा के ही कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, आप सभी के बीच में हूँ। एंड इस जीवन जो कि एक नया दान बाबा की तरफ से है, उसे जी रहा हूँ बाबा के ऊपर में समर्पित कर कर। तो चलिए, काका से हम सुनेंगे इनसाइट्स ऑफ द्वारका माई। द्वारका माई के बारे में, वो कैसे शुरू हुआ, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी चीजें काका हम सभी को बताएंगे। ओम साई राम काका। काका अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ऑडियो। हाँ हाँ। ओम साई राम। ओम साई राम काका। हाँ। आप बहुत बहुत स्वागत है। हर संडे की तरह आज भी आप सेवा देने के लिए सुबह सुबह प्रस्तुत है। इसके लिए हम सभी भक्तों की तरफ से आपको ढेर सारा नमन और प्रणाम। ओम साई राम सभी साई भक्तों को। भाई कोई स्पेशल वगैरह नहीं है भैया। अब जो हमेशा मुझे एक अलग से करते हो ना, काका अलग और हम सब अलग। भैया हम पूरे सबका एक हिस्सा है। और बात यह है कि बाबा ऐसा कभी भेदभाव, ऊंच नीच, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। ये तो ऐसा है। बाबा सदगुरु साईनाथ नाम का परब्रह्म जब तक यहाँ है ना, तब तक ये पवार काका नाम के गधे को कीमत है। जिस दिन बाबा का ये आशीर्वाद उतर जाएगा ना, खत्म। तो बाबा का आशीर्वाद बरकरार रखने के लिए लगभग, अब उसमें इतिहास की बहुत सारी कड़ियां एक दूसरे को जोड़नी पड़ती है। बट मेरे हिसाब से 45 ईयर्स, लोग कहते हैं 60 साल, 45 ईयर्स बाबा ने जिस वास्तु को अपना वास्तविक स्थान बनाया, जिस वास्तु की वजह से बाबा के वहां के रहने की वजह से एक क्षेत्र सन्यासी थे बाबा, वो पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म हुआ, वो शिरडी साई क्षेत्र। और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है द्वारका माई। अब ये द्वारका माई नाम किसी एक दूसरे
किसी दूसरे ने नहीं दिया है, बाबा ने खुद दिया है। साई सच्चरित में जगह जगह पर इसके उल्लेख आते हैं। अशी ही माझी द्वारका माई, भोळ्या भाई भी कांची आई। मराठी में हो गया, हिंदी में कहूँ तो ऐसी मेरी ये द्वारका माँ, ये भोले भाले भक्तों की माँ है। अब इसको द्वारका माई क्यों बोल रहे थे बाबा? इसका संदर्भ हमें अनुमान लगाना पड़ता है, बाबा ने उसका कभी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। लेकिन वहां के उस वक्त के जाने माने भक्त, विद्वान भक्त, अभ्यास करने वाले भक्त, उन्होंने उसका अर्थ निकाला है। बहुत बार हुआ ये, बाड़ा साहब मेरीकर जो कुपरगांव के तहसीलदार थे, चिथड़ी के रास्ते, चिथड़ी में उनको जाना था। अब जब वैसे पेपर खोलते बैठे तो उनके जगह पर ही नाग, मांडी पर ही नाग आके बैठ गया। उसके पहले ही बाबा ने बोल दिया था, वो तूने लाम बाबा देखा क्या, ऐसा ऐसा रहता है, वो ऐसा ऐसा हिलता है। लेकिन अपन अपने का वो क्या करेगा, हमें कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम द्वारका माई के बच्चे हैं। आगे आने वाले संकट को पहले से ही बाबा ने आगाह करके रखा था। और इतना ही नहीं, बाबा ने श्यामा को साथ में भेज दिया, श्यामा तू जा, तेरी जरूरत पड़ेगी वहां। वो चिथली के हनुमान मंदिर में वहां बैठे थे, वरिष्ठ के ऑफिस के लोग, सीनियर ऑफिस के लोग, हेड ऑफिस के लोग आने वाले आए नहीं थे, तो यहाँ उन्होंने मुकाम किया था। और वो नाग, तो ये आज शाम को ये इतना बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन बाबा ने वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेगा हमारा। वो तो हमारी द्वारका माई है ना, ये हमारी महारक्षण करेगी। अब ये द्वारका माई, पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, बाबा वहां रहने कैसे गए? अभी ये शिरडी के इर्द गिर्द जितना भी उसके जो पेरीफेरल है, जिसको हम शिव के एरिया है, बाबा कहीं भी एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे, कभी घास में, कभी जंगल में। बाइजा माँ, ये श्रेष्ठ आत्मा, उनको ढूंढ ढूंढ के खाना खिलाती थी, अपने हाथों से बेटा खा ले। ये जो बाइजा माँ की भक्ति है ना, ये हम साई भक्तों पर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार। हम कभी, यानी जन्म जन्म तक वो भूल नहीं पाएंगे, या उसका उतराई नहीं हो पाएंगे, उनको उसका फिर से उनको उसका सेवा के माध्यम से, किसी माध्यम से बाइजा माँ को करने दी सकती है। बाइजा माँ एक है जिन्होंने बाबा को शिरडी में टिकाए रखा, वो माँ की भक्ति थी। अब हुआ ये कि बाबा को वो देखा नहीं गया कि माँ इधर उधर उधर ये ढूंढते रहती है, तो उन्होंने जंगल का वास छोड़ के वो जो एक गिरी पीढ़ी, गिरी हुई मस्जिद, पड़की मस्जिद, पड़की यानी पड़ी हुई, चारों तरफ से गिरी हुई मस्जिद, ऐसी मस्जिद थी वहां। वहां बाबा ने थोड़ा सा अपना लिपा छिपी करके, जरा थोड़ा सा झाड़ू पोछा करके, वहां बाकी के सब लोग थे भक्तगण, वहां रहना चालू कर दिए। बाईजामा का घूमना बंद हो गया, वहां 2 वक्त की रोटी वो लाके खिलाने लगी बाबा को। अब ये जो वास्तु है ना, वास्तु वास्तव में मस्जिद माई कभी भी नहीं थी। अब ये मस्जिद माई, मस्जिद माई, मस्जिद माई कैसे नाम पड़ा, उसका थोड़ा सा ब्यौरा मैं आपको दो, थोड़ा सा उसका विश्लेषण करूं। हुआ यूं, महाराष्ट्र में उस वक्त दो ये थे, दो बड़े, एक मिनट, मैं जब थोड़ा एडजस्ट करूं तो हाँ, दो हैंडलूम
के बड़े सेंटर थे। एक था मालेगांव और दूसरा था भिवंडी। और उस वक्त की हमारी महाराष्ट्रियन जो महिलाएं जो साड़ी पहनती थी वो 9 वार, 9 वार, 1 वार यानी 3 फुट, यानी लगभग लगभग थोड़ा सा कम 1 मीटर के लिए, ऑलमोस्ट 8.5 मीटर। वो पूरा उसका एक लंबा सा 1 मीटर बाय 8.5 मीटर का वो पातड़ बोलते हैं, साड़ी बोलते हैं, लुगड़ो बोलते हैं उसको। इसके मेन जो हैंडलूम चलाए जाते थे वो थे मालेगांव और भिवंडी। वहां से व्यापार के हिसाब से बाकी के सब लोग यहाँ आते थे, गांव गांव में, देहात देहात में जाते थे, साड़ियां बताते थे, साड़ियां बेचते थे। ऐसे कपड़ों की दुकान आज जो रेडीमेड गारमेंट्स एंड मॉल एंड शॉपिंग मॉल और ये जो चल रहा है, वो सब ऐसा नहीं था। इकोनॉमी देहातों के इर्द गिर्द भी ही घूमती थी। अरे मालेगांव का एक रोहिला था, ये साड़ी बेचने का काम करता था, ये लुगड़ा 9 मीटर वाला। ये वहां से लाता था, शिरडी में आता था, शिरडी में बेचता था, आजू बाजू के देहातों में बेचता था। तो वहां वामनराव मानकोजी गोदकर, आज भी उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। उस वक्त के आदमी की प्रॉपर्टी, जिसको शिरडी की जियोग्राफी मालूम है, लेडी बाग का कॉर्नर है ना, लेडी बाग के पहले अभी नया जो दर्शन रांग बनी है, नया वास्तु निर्माण हुआ है ना, वहां से लेकर साई आश्रम तक, जो आज नगर मनमाड रोड है, उसके दोनों बाजू में इनकी प्रॉपर्टी थी। मनमाड रोड तो अभी हो गया, वो पीछे था। 400 एकर्स जमीन। बाबा के सच्चे भक्त आज भी वो जो टेम्पल व्यू, गोल्डन व्यू, वो जो 4 होटल है ना साथ में, बिल्कुल रास्ते पे आप खड़े रहो तो राइट साइड में द्वारका माई का मंदिर, अपना ये बाबा की समाधि मंदिर दिखता है, और लेफ्ट साइड में ये सब होटल्स है। ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो हुआ यूं एक दिन की, वो जो साड़ियां बेचने आ गए, तो बुनकर साहब तो पटेल घराने के उस वक्त लोग थे। घर वालों ने सब साड़ियां, अरे सब जितने भी महिलाएं हैं उन्होंने साड़ियां ली। अब उसके 12 रुपए हो गए देने के। तो माना मोहम्मद राव ने निकालना चालू किया। तो वो उसने बोला, रोहिले ने, मालिक मुझे पैसे। काका का इंटरनेट शायद गड़बड़ कर रहा है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। में अर्थ बदल गए। गाय का गोठा यानी गाय भैंस बांधने वाला जगह, वो जगह थी उनकी। अब वो आरी उस्ती ऐसी पड़ी थी, 1-2 रूम थे वहां। बोले, साहब, पटेल साहब, मुझे ये जगह दीजिए, मैं क्या करूंगा, मालेगांव से सब मेरे साड़ी बीड़ी सब लाके रखूंगा, यहाँ स्टोर करते रहूंगा, आजू बाजू के देहातों में घूमते रहूंगा, मेरे रोजी रोटी चलेगी, मुझे रहने के लिए दीजिए। अब वो इतने बड़े, वो रुतबा था उनका, बड़ा रिस्पेक्ट था। वो उन्हें बोला, अच्छा रह ले, चल कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये रोहिले ने उसका अच्छा, मतलब संवर्धन किया, थोड़ा रहने के लायक बनाई, और वहां जमात बनाना चालू किया। जमात बनाना यानी जितने भी मुस्लिम है उनको नमाज अदा करने के लिए जो जमा होते, इकट्ठा होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का, भगवान का नामस्मरण करते हैं, और उनकी अपनी एक पद्धति है। अब वो वहां वो नमाज पढ़ना चालू किया। फिर बाकी के सब लोगों ने धीरे धीरे उसको 4 बुरुज बना दिए, जैसे मस्जिद को होते हैं। अब इतना उस वक्त भाईचारा बहुत था भाई। आज भी जो कड़वाहट हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर बोई जा रही है, वो उस वक्त नहीं थी, आज भी उतनी नहीं है गांव गांव के अंदर।
मुस्लिम हिंदू भाई भाई के जैसे रहते थे। अब उन्होंने कोई कोई इतना कोई नजरअंदाज कर दिया, ना इग्नोर कर दिया कि ठीक है भाई, अपना वो बढ़ रहे हैं, करने दो। अब वो उसका रूपांतरण मस्जिद माई में हुआ, मस्जिद हो गई। और मस्जिद, इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। उसको विधिवत, इस्लाम धर्म के विधिवत जो सूर्य कल में पढ़ाए जाते हैं, जैसे अपने मंत्रोपचार होते हैं, वैसे उनके उसके हिसाब से उनका निर्माण नहीं हुआ है। कि अभी अभी क्या हुआ, उसके बाद तो रोहिला भी चला गया। वो वो उसके जो शेष अवशेष बचे थे वैसे ही रहते, वो डायलेपेटेड अवस्था में वैसी पड़ी रही। उसका चयन बाबा ने किया रहने के लिए, और वहां उनका रहना। ये कभी भी मस्जिद माई नहीं थी। ये इतिहास है कि ये है था वामन राव गौंदकर के जो मवेशी थे, जितने भी भैंस गाय वगैरह, उनको बांधने की जगह थी वो। फिर बाबा ने द्वारका माई क्यों कहा? द्वारका यानी श्री कृष्ण भगवान की नगरी। अब बाबा ने भी कहा है, अब मैं जाऊंगा तो 8 साल का होके आऊंगा। की उम्र को कटवा देवकी माँ के सामने। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म सब ऐसा, वो पूरे जो है उसके लिबास के साथ विष्णु, महाविष्णु देवकी माँ के पुत्र के रूप में वहां खड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा धर्म की घड़ी बिगड़ गई थी, और फिर से कृष्णावतार होना बहुत जरूरी था। और वहीं से शुरू हो गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्बुद्धानम अधर्मस्य सुजात्मानम प्रजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हमेशा संभवामि युगे युगे, हर युग युग में मैं आता हूं। ऐसे अवतार आते हैं। अब कृष्ण का जो बाबा हूं वही साई यहाँ आया है। अरे बाबा तो द्वारका माई बोलते थे, ये द्वारका माई का राज का विकास है। सबूत ऐसा है, ये बालकृष्ण विश्वनाथ देव, देव मामलेदार, बाबा के बच्चे बोलते थे, बाबा से बाल, जिन्होंने ये 53 चैप्टर जो भावानुवाद हमने किया है, भावार्थ साई सच्चरित जो हिमाड़ पंजी ने लिखा है 52 चैप्टर, उसकी जो अवतरणिका है, अवतरणिका का मतलब 52 अध्याय में जो भी है, हर एक विषय के जो वो अध्याय में जो विषय आया है उसका थोड़ा ब्यौरा देना संक्षिप्त रूप में, और उसको रिवीजन, रिवीजन एडिशन, वो उसके लेखक है। बड़ा सब, क्योंकि ये अचानक चल बसे 52 अध्याय, 50 इसमें नहीं लिखा गया था। अभी उसके देखिए 89 ओविया है, लेकिन जो ओविया है उसे ये पता चल जाता है, अभ्यास अगर ठीक से बारीकी से देखो, पता चल जाता है कि ये उनका आखिरी थे, थे 50 चैप्टर में ही खत्म करने वाले थे। लेकिन उन्होंने वो लिखा लिखा, और जितनी मूवियां उपलब्ध हुई इस, और उसको अवतरणी का, इसका सारांश संक्षेप में, इसका जो अध्याय आखिरी में जो एब्रीवेशन वर्जन है साई सच्चरित का, वो लिखने का काम बाबांचे बाळ यानी बाळ कृष्ण विश्वनाथ देव इन्होंने किया। इन्होंने ये क्यों डिटेल में दिया, इन्होंने द्वारका यानी शिरडी, अपना कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी का विस्तार, उनकी परिसीमाएं जो भी थी वो निश्चित की अभ्यास कर, और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि द्वारका माई जो आज गुजरात में है, उसका जो क्षेत्र का यानी भगवान श्री कृष्ण का जो राज था,
उसकी सीमाएं, एक थी पंढरपुर, पंढरपुर ये विठल विष्णु का स्वरूप, विष्णु रूप, पांडुरंग जो बोले जाते हैं विष्णु स्वरूप है और कृष्ण स्वरूप भी है। और उसका दूसरा, एक 4 दरवाजे थे, उसका एक दरवाजा था शिरडी। 19 आई थिंक अब 1940 के आजू बाजू के मेरे पास है वो साई सच्चिदानंद का, वो जो साई लीला का अंक, आप उसमें भी ढूंढ ढूंढ सकते हैं, साई ORG में। वहां बाल कृष्ण विश्वनाथ देव ने द्वारका माई के ऊपर एक लेख लिखा है, बहुत विस्तृत है। और उन्होंने हर एक जगह, यानी कोलार, यानी क्या, वो आजू बाजू में इर्द गिर्द में जितनी भी जगह है, उसके उस वक्त के नाम क्या थे, नवनाथ का निर्माण, वो गर्भागिरी पर्वत, ये सब वहां उन्होंने लिख, उसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर अभ्यासपूर्ण लेख लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है, बाबा, अब मुझे समझ में आया कि बाबा इसको द्वारका माई क्यों कहते थे, क्योंकि द्वारका माई की जितना जितना द्वारका नगर है, द्वारका का जो श्री कृष्ण भगवान तो राजा थे, उनका जो राज्य का विस्तार था, उनका जो एक गेट, एंट्री पॉइंट, ये शिरडी थी। और बाबा उसको द्वारका माई कहते थे। इतना ही नहीं, ये द्वारका माई पवित्र पावन है, और ये हमारे हम भक्तों का रक्षण करेगी, उसमें बाबा अपने खुद को भी गिनते थे। ऐसी ही द्वारका माई माझ्या भोळ्या भाविकांची आई। मेरे जो भोले भक्त जो आते हैं द्वारका में भी, जो मत्था टेकते हैं, जो चरण स्पर्श करते हैं, उसके उनके सब संकट दूर करती है मेरी द्वारका माई। ये प्रमाण जगह जगह पर साई सचरित में मिलते हैं। द्वारका, अब अभी उसमें क्या बोले किया गई, हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, तो उसके ऊपर काफी लेख लिखे गए हैं। अब वो पुराण में जाएंगे, द्वारका नगरी का लिखे लेंगे, श्री कृष्ण चरित्र देखेंगे, अपना भगवत गीता देखेंगे, उसमें सब ब्यौरा आएगा। वो डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। हम साईं बाबा हमारे श्री कृष्ण भगवान है, और फिर से वो आने वाले हैं। काल के प्रवाह में फिर से मैं अभी आने वाला हूं, ये बोल कर गया है साई सच्चरित में। हमारा जो अवतार है, ये कृष्ण अवतार, और हमारी साई भक्तों की मान्यता है। अब इसमें और एक मजा है, एक थोड़ा सा साई सच्चरित है ना, अब बहुत गहराई से पढ़ना शुरू करो, बहुत मजा आ जाता है इसमें। अध्याय 5 में वो भी 95 है, अध्याय 5 में युवराचार, वो भी 95 है। उसमें द्वारका माई का, यानी जो अभी की है, उसका है कितनी थी, जागा तरी थी, की थी, अवघी 2 खंड थी। 2 खंड यानी 10 बाय 5, ऐसे दो, यानी 10 बाय 10, मुश्किल मुश्किल से 100 फीट की जगह थी वो, मुश्किल से 100 फीट की जगह थी। अब उसका आगे का आंगन, अध्याय 6 की आज 6 के एक, मैं वो भी बताऊंगा अभी, वो 6 में एक वर्णन आया हुआ है कि आंगन कितना था। उसके आगे का जो आज वो जो सभा मंडप है, जहाँ सामने बाबा की वो जो शिला रखी हुई है, बाघ जो है, शेर, उसका नीचे तुलसी वृंदावन, वो एरिया कितना है, 1933 रिनो किया गया है। और इतना सा इवले से आंगन, आदि होते पटांगन, इतना है। ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई 2000 फुट के ऊपर होगी। अब इसमें 11वें अध्याय में एक लीला है। ये लीला जो है,
एक कृष्णावतार से जोड़ती है। बहुत बड़ा आंधी तूफान आ गया, इतना बारिश आ गई शिरडी में, तितर बितर हो गए, सब तहस नहस होने की कगार पे आ गया सब। इतनी बारिश होने लगी तो उसमें लिखा है, मशिदीच्या वळसनी खाली भनग भिकारीन भी निवारे आली, गुरे ढुरे वासरे एकत्र भीड़ मिळाली, भीड़ दाखली मस्जिदी। शिरडी गांव के सब मवेशी, गाय बैल, आदमी लोग, सब लोग द्वारका माई में आ गए और द्वारका के आश्रय स्थले रह गए। और फिर सबने प्रार्थना की, भगवान आप ही हमारे ग्राम दैवत हो, सदगुरु साईनाथ। देखिए बहुत बड़ा संकट आया है, आसमानी इतना बड़ा कहर ये आ गया है, ये बरस रहा है, इतना बरस रहा है कि इसको अभी ये तो हमारे जीवन नष्ट हो जाएगा। तब बाबा धीरे धीरे अपनी जगह से उठे, अपने वो ईज ऑफ दो है ना वो कठड़ा, उधर तक आ गया है, और वर्षा ऋतु को बोले, वर्षा ए क्यों मेरे बच्चे को डराता है, हाँ, बहुत जोर जोर से, क्यों मेरे बच्चों को डराता है, भाग यहाँ से, जाओ जल्दी बंद कर। एक एक वो उन्होंने जैसे बोलते गए, धीरे 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 वो बंद हो गया। 5 मिनट के अंदर पूरा जीवन फिर से अपने नॉर्मल सी पे आ गए। अब इसमें बात नॉर्मल सी की बाबा की नहीं है, मशीदीच्या वळसनी खाली, हिंदी में मैं पढ़ के बता सकता हूं, भनंग भिकारी निवार्या आली, गुरे ढोरे वासरे एकत्र मिळाली, बीड जाहली मजिदी। अब पूरे शिरडी गांव के जितने भी भिकारी बनक जो भी है, गांव के लोग, गाय बैल बैल सब, वो कहाँ आके खड़े हुए हैं, द्वारका माई के अंदर, उसके वड़सरी यानी उसकी जो बाजू में है उसमें, और उसके अंदर। अब ये एरिया कितना है द्वारका माई को, मुश्किल से 100 फुट, आज भी देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 150-200 फुट अंदर। एक बाजू में दुनी माँ है, एक बाजू में बाबा जहाँ बैठते थे, एक बाजू में वो गेहूं का थैला रखा है, एक बाजू में नींबर है, कितना है। लेकिन बाबा ने वो कृष्ण लीला बताई कि इतना विस्तार कर दिया उस वक्त कि सब लोग उसमें समाये गए, और श्री कृष्ण भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में कर कर पूरा उठाया, और सब बाल गोपाल उसमें समाये गए, क्योंकि बहुत बड़ा बारिश उस वक्त आई थी, और वो वरुण राजा बहुत अपना कहर ढा रहे थे उस वक्त। क्या किया कृष्ण भगवान ने, गोरख पर्वत उठाया और उसके सब अपने गाय भैंस बच्चे, अपने जितने बाल गोपाल सब वहां उन्होंने उसके अपने अंदर समा लिए, एक उंगली पर। वही काम 11वें अध्याय में देखिए, मशीदीच्या वळसरी खाली बनंग भिकारी निवार्या आली, गुरे ढोरे वासरे एकत्र मिळाली। शिरडी गांव का जितने भी जीवित मात्र प्राणी मात्र जितने थे, सब वहां के खड़े हो गए थे, वहां बैठ सकते हैं, आज देखो बैठ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने उस वक्त अपने द्वारका माई को इतना बड़ा विशाल स्वरूप दिया, सबको संभाल लिया, सबका संकट हरण कर दिया, सब नॉर्मल आ गया, सब मंद हवा बहने लगी, मानो बारिश हुई नहीं, ऐसी इस तरीके का वातावरण हो गया। सब लोग अपने 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 घर गए आनंदमय वातावरण में। इसका वर्णन अध्याय 11 में आया हुआ है, क्योंकि बाबा की निसर्ग पर, प्रकृति पर कैसी सत्ता चलती थी, उसमें दूसरा भी है, वो ज्वाला एक बार बहुत बड़े भड़क गई इसकी मस्जिद माई के अंदर, द्वारका माई के अंदर, तो वो गई तो पूरे ऊपर लग गई, मानो अभी जल जाएगी। बाबा ने सिर्फ सटका अपने बाजू के वो जो खंबा है उस पर, सबूर 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 सबूर, एक एक सबूर करते करते वो धीरे 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 नीचे आके नॉर्मल से में हो गई। बाबा के पवित्र वास्तव में
लगभग 45 years बाबा वहां रहे हैं, 43 टू बी प्रिसाइज, लेकिन 45 तक आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि 82 की उम्र थी। जिस हमारे भगवान ने जिस वास्तु को पुनीत किया है, जिसको पवित्र किया है, और उनके रहने की वजह से शिरडी एक क्षेत्र में उसके उसका परिवर्तन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज हमारे जैसे साई भक्तों के लिए हमारे साई अवतार वहां विराजित है, संजीवनी समाधि के रूप में, समाधि के रूप में। क्योंकि मैं यहीं बैठूंगा और मेरे बाल गोपाल के साथ वार्तालाप करूंगा, ये बाबा कह के गए हैं। हम यहाँ मैं बैठेंगे, हम मेरे मेरे दुनिया भर के बाल गोपालों को वहां मिलूंगा, ये बाबा ने करके गए हैं। तो तीर्थ क्षेत्र है, ये द्वारका माई का रहस्य है। जिसको अगर वो चाहिए किताब, अपनी वो 40वां अध्याय, उसका मैं जेरोक्स करके या हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको भेज सकता हूँ। मेरे मेरे हिसाब से पर्याप्त मात्रा में इतना वर्णन ठीक है द्वारका माई का। थैंक यू काका। ओम साई राम। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को, जैसे कि मुझे कुछ इंसाइट्स मिली अबाउट द्वारका माई, आप सभी कुछ जान पाए होंगे किस प्रकार रोहिला को वहाँ पर जगह दी गई, एंड वो मस्जिद माई कहलाने लगा, एंड उसके बाद में फिर द्वारका माई। और जो काका ने हम सभी को बताया कि कैसे वो जो बारिश हुई थी उस बीच में, और बाबा ने पूरे गांव वासियों को वहां पर एकत्रित कर लिया, उन्होंने शेल्टर दिया। जिस प्रकार की गोवर्धन पर्वत को एक छोटी सी उंगली में उठाकर और श्री कृष्ण ने सबको आश्रय दिया था, उसी प्रकार से। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो यहाँ पर उपस्थित है या फिर जो ऑनलाइन इस सत्संग को सुनेंगे, कि काका अवेलेबल होंगे साई संगम 10 में 13 से 16 फरवरी, यहाँ पर थर्सडे टू संडे 4 दिन का बाबा का एक प्रोग्राम हो रहा है शिरडी में, साई रिसुवाड़ा में। जहाँ पर कि जिसकी शुरुआत ही होगी शिरडी परिक्रमा से। हम सुबह 6:30 7 बजे और बाबा के रथ का क्या कहते हैं उसे, स्वागत करेंगे, एंड वहाँ पर सेवा देंगे, चाय कॉफ़ी बिस्किट्स पानी एंड टॉयलेट्स की व्यवस्था वहाँ पर करी गई है, जो कि सभी भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके साथ में 4 दिन का प्रोग्राम होगा, जिसमें काका एवरीडे सुबह इंटरैक्टिव सेशन में आप सभी के लिए प्रस्तुत होंगे। आप में से कोई भी भक्त शिरडी आ सके, उनकी इच्छा हो, तो कृपया ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ में। saisangam.co.in में आप जाकर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं इसका। ना काका, आपने ये पढ़ी है कि नहीं, द्वारका माई या मैजिकल ट्रिप? शायद नहीं पढ़ी। शायद नहीं पढ़ी। याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी पढ़ लूंगा मैं। मेरे पास है ये किताब। ये नहीं तो किताब रिशुवाड़ा में मिलूंगा, ये रिशुवाड़ा किताब में हमारे मिलेगी। रिश्तेदार में साई वानी लाइब्रेरी में भी है, ऑनलाइन हाँ, भी अवेलेबल है, क्योंकि amazon। मेरे पास मैंने कुछ नहीं रखा है, सब वहां रखा दिया है। तो ये किताब के ऐसा रिव्यू है कि लोग जो शुरू किए ना, उन्होंने वो बंद नहीं कर पाए इसको पढ़ना। वो 4 5 6 घंटे के अंदर में जब तक किताब खत्म नहीं करी, क्योंकि बहुत पतली किताब है ये, हाँ, 4 5 घंटे में खत्म करके ही उन्हें। दिशा, दिशा को बोला। तो चलिए हाँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं इंटरैक्टिव सेशन की ओर। एंड भक्तों के, जिस जिस भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो, वो अपना हैंड रेज करे, जैसे कि भार्गवा राम जी ने आजा आजा, किया है। इधर आजा। आजा, भार्गवा अरे जी, कोई आप बात नहीं, अपने आजा आप को इधर आजा। अनम्यूट करें and अरे अपना। आप ना, अरे सबके साथ इंटरेक्ट करना है। सर द्वारका नमस्ते। माइस में जो अनुभूतियां लेते हैं ना, कुछ लोग आप उसको अपना घर बना देते हैं, कुछ लोग अपना अपना सब कुछ मान लेते हैं। अब मेरे पास मेरी एक मानस कन्या है, दिशा, दिशा बेहरा, एमए इंग्लिश लिटरेचर है।
लेकिन उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, मानसिक स्थिरता ही चाहिए थी। तो उसने क्या डिसाइड किया मालूम है? नहीं, मुझे शिरडी में जाके रहना है। वो रात रात भर 6 महीना वहां शिरडी में द्वारका माई में बैठती थी। वो मेरे पास है आज। आए बेटा, इधर सबको नमस्कार करो। ये देखिए ये। और उसके बाद वो अब मुझे मिलने आई है यहाँ। और बैठो बैठो, सबको बताओ, तुम बैठो। हाँ। तो ये उसके अनुभव जब बताती है, मुझे लगता है मतलब रोना आता है कि ये बच्ची वहां बैठ के 6 6 महीना वो दिन भर अपना दिन का कार्य में जो भी है उसका करके, उसके बाद उसके बाद रात भर वह ध्यान धारणा करती है, अभी भी वहां है। एंड शी इज क्वाइट ए मैच्योर्ड, कल्चर्ड और अध्यात्म मार्ग में बहुत ऊंचाई हासिल की हुई लड़की है। तो ये इसके बहुत बेहतर और द्वारका माई को कौन जा सकता है? बेटा शेयर कर ले थोड़ा सा तेरे अनुभव, क्या तुझे द्वारका माई में क्या मिला बोल। ओम साई राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जोर जोर से बोलते हैं। बोल दे, तुझे जो भी बोलना है। वो जरा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन वो जो आपकी अनुभूति है ना सुजय, यही अनुभूति इनकी है। जो मतलब बाबा के साथ जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो नेटवर्क वो स्ट्रॉन्ग होता है द्वारका माई में। बाबा का वो इमीडिएट अटैच हो जाते हैं। तो ये अटैच हुआ, ये जीवात्मा है, वो पुण्यात्मा है। 6 मंथ वो वहां रात भर वहां बस बैठे ध्यान धारणा करके बाबा के साथ कनेक्ट होती थी। बोल दे तुझे अनुभव बोल दे तेरे। Yeah, so हाँ, जो भी बताना है तुझे बता दे। सी एमए इंग्लिश लिटरेचर है, कुछ नहीं बताना चाहती, ठीक है, लेकिन चीज अनुभूति ली है उसने। चलिए ठीक है, ओम साई राम। ओम साई राम। भार्गवा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। Namaste. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I want to give one additional information, like whatever the Kaka has told. See, for every Guru Sthan or Guru place, whether Baba or Raghavendra Swami or any places, most of the time, उधर का जो क्षेत्र, what is it called? क्षेत्र पालिका या गॉड बोलते हैं, वो हाँ, पार्वती स्वरूप रहते हैं। एन एन पार्वती, दुर्गा, वॉट एवर यू कॉल, different forms of Parvati for that village in special. ओके, In every place, sir. As far as Maharashtra, Tamil Nadu, and Andhra are concerned, what I have observed in different places where I am a salesman, I move here and there. I've been observing this, sir. So that, and one more thing, what I could understand was that the Dwarka Mai is actually, it is why he says Mai is Mai means again Mrs. Parvati Shiva, that Lord, incarnation of Lord Shiva. It's a combination of Dwarka and Mai. And so what happens? So even when the snakes are coming, the snakes are again the form of Subramanya Swami, who is again the son of Parvati. This thing. So that is there. And one more thing, even if you see Annapurna Stotra, which is Kashi Annapurna Stotra, in the last line it says Jagat Mata, Jagat Pitra, Jagat Mata is the Lord Shiva and Lord Annapurna. So that is how it comes as Dwarka Mai. This is what I just want to give a small information to Kaka sir. ओके। So that's all from my side, sir. Oh, thank Thank you. you. Thank you very much. भार्गवा जी, Thank you. we have one question in the chat box. We'll take that. उसके बाद में फिर हम लक्ष्मी जी को का क्वेश्चन लेंगे। पोम्पा मंडल जी ने कनाडा से लिखा है कि
Om Sai Ram Kakaji. Kakaji, what is the significance of the name Hemant Pant, which is Himar Pant. Okay. distorted Why name of why the name is given to काका पूरा करने Dabholkar as a Hemar Pant? This is what. नहीं पूरा करने दीजिए। What is the significance of Hemar Pant? Hemant What Pant, does the which is Hemar the Pant mean? distorted name of Himadri Pant. If you could please explain on that, as I'm unaware of Himadri Pant. Himadri Pant. Yeah. But what you want to know means what is the history or why it is connected to the Hemad Pant or what is the character of that you wanted to know. No, that is what No, what you want to know actually about Hemad Pant. What is Himadri Kakaji? Pant and What Hemant is the Pant. significance of the name Hemad Pant? So you want to know the real meaning of Hemad Pant, which is Yes, a distorted name of the Himadri Pant. If you could please explain on that, as I am not aware of the Himadri Pant. Hemad Pant is ये जो बोली भाषा डायलेक्ट है उसमें हेमाड पंथ बोलते हैं. एक्चुअली इट इज ओरिजिनल नेम इज ए हेमाद्री पंथ. हु वाज दिस हेमाद्री पंथ? हेमाद्री पंथ वाज द ए मिनिस्टर अमात्य ऑफ राजा कृष्णदेवराव यादव. और देवगिरी का जो है ना उसका जो राज्य था ये यमन आने के पहले, उनके बहुत ही विद्वान आदमी था, extraordinary intelligent and a genius person. He has written lot of books on mythology, philosophy, religious books, etc. And आज के देश में he was a very good architect and what you call, you can say builder. आज के डेट में बिल्डर होना चाहिए. जितने भी हेमाडपंथी बांधकाम बोलते हैं, हेमाडपंथी जो स्ट्रक्चर है, खास करके शिव मंदिर पुराने जितने भी है, उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर, उसकी उनकी एक स्टाइल है, शैली है, एक टाइप ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है, वो जो कंस्ट्रक्शन वो इनकी खोज है. बहुत बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं. ही वॉज द जेम ऑफ द जेम पर्सन एंड ही वॉज ए चीफ एडवाइजर, chief of minister there in Yadav dynasty. Now Baba, when there was a debate going on between Balasaheb Bhate and Govind Raghunath Dabholkar कि सदगुरु की आवश्यकता क्या है, why सदगुरु is required. सब अपने को तो करना पड़ता ही है, जो अपने को करना है अपने को भुगतना है. So what is the contribution of Sadguru in our life? That was debate with Balasaheb Bhate and Hemad Pant, which is going on in Satewada. Balasaheb Bhate was telling, would you look, दाभोलकर साहब, आप कितना भी कुछ बोलो, गुरु के सिवाय जीवन में कुछ भी नहीं है. जीवन ही ये अधूरा है. आप जो भी काम करते हो आपको लगता है कि आप करते हो, नहीं, आप सिर्फ वो कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म के पीछे की प्रेरणा होती है, सदगुरु होती है. बड़ी डिबेट चली. खैर इसका तो कोई अंत होता नहीं है. डिबेट जब वार्तालाप विवाद में स्वरूप होता है ना, संवाद का विवाद होता है, तब वो कभी अंत नहीं होता. वो बोलता है मेरी बाजू बराबर है, तू बोलता है तेरी बाजू बराबर है. इसका हल कुछ नहीं निकला और वो आखिरी में वो वही टर्मिनेट हो गया. कुछ भी उन्होंने उसका रिजल्ट नहीं निकला. जब वो गए द्वारका माई में, इट वॉज ए फर्स्ट विजिट ऑफ दाभोलकर, भाटे साहब वगैरह सब थे. तो बाबा ने पहला क्वेश्चन पूछा, क्या चल रहा था वाड़े में?
क्या बोल रहा था ये हेमाड पंत? अब हेमाड पंत यानी विद्वान, तर्क शास्त्र में बहुत रुचि रखने वाला और उतना आध्यात्मिक, इंटेलिजेंट, बहुत बहुत इंटेलिजेंट। बाबा उन्होंने खुद ने सेकंड अध्याय में अपना वर्णन किया है। मैं इतना वाचाल और ये था, सही बात बोलूं, मैं लेट मी कन्फेस, मैं भी ऐसा ही था। अरे वो जो उसमें है ना, उसमें खामियां निकालने की, खामियां क्या, और अपने तरफ से उसको तोड़ मरोड़ के रख देने का। काय का राम ने वनवास किया, क्या था वनवास में, 14 साल आराम से इधर उधर घूमते रहे, फर्स्ट क्लास ये करते रहे, और वनवास काय का, बीवी तो साथ में थी, सही वनवास तो लक्ष्मण का था। है? और अच्छे अच्छे फल मिलते थे, क्षत्रिय थे इसलिए शिकार करते थे, सब करते थे, मजे में जिंदगी जी, उसको वनवास बोलते क्या? दिस वॉज दिस इडियट हु इज टॉकिंग टू यू, वो बोलता था। हेमंत जी भी अपना वर्णन ऐसा ही करते हैं कि देखो, मैं बहुत कुटाल वाचाल और इतना सबको बोलती बंद कर देता था, वो सबका बोलना बंद कर देता था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बाजू रखने में उतना सक्षम और समर्थ था। लेकिन बाद में पता चला ये सब अपने गधे पर है, ये अपन होना नहीं चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ये द्वारका माई में बाबा ने मुझे ये हेमाड पद बोला है, ये हेमाड पद एक तरीके से मुझे मेरी आलोचना की है, टीका की है, मुझे इनडायरेक्टली गाली दी है, लेकिन ये मुझे हमेशा याद रहनी चाहिए। अरे वो हेमाड पंत किधर, वो हिमाद्री पंत बहुत बड़े ऊंचे विद्वान पदर, और बाबा मुझे क्यों बोल रहे हैं? ये मैंने सवेरे जो अपने अकल चलाई ना, उसका नतीजा है ये। तो इसका काम करते हैं। अब बाबा ने मुझे हेमाड पंत बोला है ना, मैं हेमाड पंत का नाम ही रखूंगा, हेमाड पंत के निकनेम से ही जाना जाऊंगा। क्यों? हमेशा मुझे याद रहेगा, हेमाड पंत बहुत युवदान था, और तुम भुशारी कर रहा था हेमाड पंत होने की। अब मुझे याद रहना चाहिए, उन्होंने उन्होंने तो आलोचना की, टीका की है, लेकिन मुझे हमेशा सही रास्ते पे रखने के लिए मैं वो हेमाड पंत नाम लेता हूँ। साई सचरित में है ये। बोलिए आगे। Yeah, thank you, Kaka. I really had this question for a long time because I was not, I don't know who Hemadri Pant was, but today you explained it and it just put a light on It everything. is there in second chapter of Sai Sacharit, very detailed. He said that it was a distorted name, but why and who was Hemadri Pant, that I did not know. Okay. Yeah, I did not know who Hemadri Pant was, so I could not figure out I think why it राजा is a रामकृष्ण distorted. राव, रामकृष्ण देव और कृष्ण राव देव, ऐसा कुछ नाम है उनके। उनके ये मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर। Acha, now it makes okay. Thank you so much for explaining. Thank you, Pompa ji. Thank you for joining us every week. So, लक्ष्मी जी का हैंड Thank you. है, रीना जी का है, स्नेहा जी का है। वन बाय वन लक्ष्मी जी को हम पहले लेते हैं। नमस्ते काका जी और सुजय जी। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। काका, एक सवाल जो भी रिसेंटली मेरे दिमाग में जो चल रही थी वो ये है कि रिसेंटली हमारे घर एक फैमिली फ्रेंड आए थे और वो हॉरोस्कोप वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो काफी कुछ चीजें बताई, तो उसमें एक चीज जो उन्होंने बोला कि आप ये मंदिर जाओ और ये सब करो। जनरली बाबा के इस जर्नी के टाइम में मतलब वो बोलते हैं हमेशा कि हॉरोस्कोप को ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है जब आप सरेंडर करते हो गुरु को। तो इस चीज पे थोड़ा मुझे आई नीड गाइडेंस। तो आप इस दुविधा में हो कि आपके वो जो भी मिलने वाले आपको आए थे, वो उन्होंने कुछ रिचुअल्स करने को बोले, कुछ उपचार हाँ करने को बोले, कुछ कर्मकांड करने को बोले, और ये करो, उससे आपका हाँ, ये मतलब मेरा, हाँ नहीं, मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या इज इट कि बाबा खुद एक वे बता रहे हैं कि आप ऐसा करो, कि मतलब वो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में इसीलिए। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो आप डिसीजन नहीं ले पा रही हो कि बाबा की सीख क्या है। बाबा कहते हैं
पुष्पम समर्पयामि, तोयम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, नमस्कारम करोमि सर्वोपचारार्थे। ये क्या हुआ? महज एक एक्सरसाइज हुई। इफ ऑल दी बाय डूइंग ऑल दिस, सी, ऐसा नहीं है आई एम नॉट, ये जो करना नहीं चाहिए मैंने कभी नहीं कहा, ये करना चाहिए, लेकिन इसमें आपको उसका सही अर्थ समझकर, उसको जानकर, उसमें भक्ति के भाव जागृत करने चाहिए। भक्ति के भाव जागृत होते हैं ये सब करने से, आपको प्रसन्नता आती है, आपको कुछ उपलब्धि उसमें होती है, जरूर करिएगा। बाबा क्या कहते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। नको मला बोकड कोपडा, न बोकड कोंबडा, नको मला टका दोगडा, न एक भावाचा भुकेला रोकडा। मुझे आपका सिर्फ भाव अर्पण कर दीजिए। आपका जो भक्ति भाव है ना, उसका मैं भूखा हूं। और भगवान भाव का भूखा होता है कि नहीं? ये बाबा की सीख है। लेकिन बाबा ने ये कभी नहीं कहा, हाँ मुझे नहीं चाहिए, नको मला अष्टोपचार, नको मला षोडशोपचार, एक भाव अपरंपार मजला थार ते ठाई, यानी मुझे आपके अष्टोपचार, मुझे आपके षोडशोपचार, मुझे महानैवेद्य वगैरह वगैरह, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? आपका भाव। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मत करो। उन्होंने क्या कहा? हाँ मुझे जरूरत नहीं है इसकी। अगर आप बाबा को उस लेवल पे मानती हो, नहीं बाबा को जरूरत नहीं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा बाबा है, मैं करूंगा, भाव चाहिए उसके ऊपर। लेकिन उसमें एक बवाल खड़ा हो सकता है, एक समाज का एक वर्ग आपके पीछा के, अरे ऐसी कैसी सीख दी जाती है? बाबा ने नहीं कहा है कि मत करो। वो करने से अगर आपके भक्ति भाव, अष्ट भाव जागृत होते हैं, जरूर करो। होता क्या है, सुजय जी बैठे हैं, रीना जी बैठी है, रिया जी हाथ में लगाया, हाँ आप इनको हाथ लगाओ, हाँ बोलो मम आत्मना स्मृति स्मृति पुराणस्थ फलब्ज प्राप्त्यर्थम पूजनम च करिष्ये, 3 बार पानी डालो। और अपना क्या करते हैं ऐसे, वो जस्ट एज ए मैकेनिकली अपन करते हैं, बाद में अच्छा वो देखा कि तुमने वो कर रहे कितने, अच्छा हाँ फूल डालेगा, हाँ फूल डालेगा, अच्छा वो हो गया क्या? इससे क्या होगा? क्या मिलेगा? If you are not wholeheartedly devoted to do what you are doing, what you are offering to this one, it's of no use. Okay? This ओके is ओके। what Baba says. और अगर Is it clear? ये Is it clear? यस Now यस आपको किसको सुनना है वो देखो। आपको आपके वो जो आए थे, वो ये मंदिर में जाके वो करो, आपको मिलेगा। If you believe in him, believe, do it. Baba never prevented you to do that. लेकिन बाबा को यहां से जानती हो, मुझे नहीं चाहिए तो मेरे बाबा को नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए। वी आर ऑफ दैट लेवल। करेक्ट करेक्ट। ओम साई राम। लक्ष्मी बराबर। जी, मैं कुछ ओम साई थोड़ा राम। सा ऐड करना चाहूंगा काका की बातों में। हमने सच्चरिता में भी पढ़ा है कि ये जो सुपरस्टिशंस और जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, बट ये हमें डराती ज्यादा है। और वैसा ही हुआ था वो उस बच्चे के साथ में जो कि एग्जाम देने जा रहा था, और उसे एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि तुम पास नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो वो अपनी आशाएं जितनी भी थी वो निराशा में बदल दिया, उसने प्रयास बंद कर दिया। एंड बाद में जब बाबा के सानिध्य में आया और उसे पता चला कि वो ओरल एग्जाम में पास हो गया या रिटन एग्जाम में, उसके बाद फिर उसने बाकी एग्जाम भी दिए। बाबू तेंदुलकर। हाँ बाबू एक चीज बाबा तेंदुलकर। काका, एक चीज मैं जो अभी सुजय जी ने बोला जो वैसे ही कनेक्ट करना चाहूंगी कि बहुत सही है कि हाँ हम डर जाते हैं एक्चुअली, अगर कोई कुछ बोल देता है ऐसा कि अरे आपका तो ऐसा होगा वैसा होएगा और आप इसलिए ऐसा करो। लेकिन मुझे जब इन्होंने जब बोला था तो एक चीज सिर्फ मेरे दिमाग में जो स्ट्राइक हुई थी कि बाबा ने श्यामा जी को अपनी कुलदेवी को देखने को बोला था एक बार, है ना? वो सच्चरित में भी है। तो तुरंत मेरे दिमाग में वो चीज स्ट्राइक हुआ कि
कहीं आई एम गेटिंग एन इंडिकेशन, ऐसा तो नहीं है कि बाबा सब मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसे रिचुअल्स के नाम पे ये नहीं बोला कि ये करो वो करो, दान करो ये करो। उन्होंने बोला बस आप मंदिर, ये मंदिर जाके आप 2 घंटा वहां आराम से बैठो, एब्जॉर्ब ऑल द पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ कहा था। तो उस वक्त सिर्फ यही चीज मेरे दिमाग में जो कनेक्टिविटी आई थी कि आपका क्या नाम? लक्ष्मी। आप अपने हाँ जी, तरीके से साई सच्चिदानंद के अर्थ लगाती हो। हाफ वे जितना अपना कन्वीनियंटली जितना चाहिए उतना लेती हो, क्योंकि वो सपोर्ट्स योर मेंटल स्टेटस। बाबा करेक्ट। ने कभी भी नहीं कहा कि जाओ चतुर्श्रृंगी और वहां करो। उनकी माँ की इच्छा थी। उन्होंने supposed to be बहुत सारे व्रत अपने जीवन में रखे थे। उन्होंने ओके, बोला था हाँ मरते वक्त श्यामा की माँ को, श्यामा की माँ ने श्यामा को कहा था, बेटा जब तू बहुत बच्चा था तुझे दूध नहीं दे पाती थी, तो मैंने वनी के चतुर्श्रृंगी के देवी को मन्नत मांगी थी कि मैं तुझे। अब उस वक्त क्या था, अभी अगर कोई एपिडेमिक डिसीज होता है ना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, दांत खाज खुजली। अब मैंने खुद हाँ की हाँ है हाँ। बचपन में। हाँ, वो दांत का एक दे दो, खाज का ले लो, खुजली का ले लो, ये ले लो और देवी को अर्पण करो अपनी सब बीमारियां। सब कुछ हम्म। तो अपने को उससे बचने के लिए ये टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े आते थे ऐसे, उसमें खुजली की निशान थे, दांत के खुशान थे, वो लेने का और उनको अर्पण करने का। उस वक्त उन्होंने बोला कि मैंने बोला था चांदी के 2 स्तन मैं बनाऊंगी और वो तुम्हें अर्पण हम्म। करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भूखा मरता है, उसको मिलना चाहिए। ये उसकी मन्नत रह गई थी। उसका उसकी मंशा थी, उसका ये था। तो उसको कंप्लीट करने के लिए बाबा ने उनको बाबा को उन्होंने पूछा, बाबा ये मैं करूं क्या? ये तो मैं तुमको ही देता हूं, यहाँ ये मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, क्योंकि तू ही मेरी सब कुछ है। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा पालनहार, मेरा तालनहार, मुझे वहां मनी में जरूरत क्या है? तो ये मेरी माँ की जो है इच्छा, इसके हिसाब से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ। तो बाबा ने बोला, यार तेरी माँ की इच्छा थी वनी के पास जाने की, तो जाके आ जा उधर ही जा। लेकिन इसका दूसरा एक अर्थ है, जिस वनी के पास बाबा ने भेजा था, उनके जो उपासक थे काकाजी वैद्य, उनके दिमाग में, उनको सपने में जाके माँ बोलती थी तो बाबा के पास जा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था बाबा कौन। उनको लगा बाबा यानी बड़े बाबा, भोलेनाथ बाबा, त्रिम्बकेश्वर वाले। वहां जाके 10 दिन रह के आए, मन को शांति नहीं मिली, वापस आ गए। वापस आए, बाद में फिर से उनको सपने में दर्शन दिया कि अरे बाबा, मैं तुझे जो बाबा बोल रहा हूँ वो भोलेनाथ बाबा ही बाबा है। ये रात को सपना पड़ा, सवेरे उनके जिनके उपाध्याय थे, वो कुल के उपाध्याय किनके, श्यामा के, वही आके खड़ा उधर बाबा के कहने पर, जा ये करो, ये तेरे रिचुअल्स कंप्लीट करो। अरे तुम आ गए, अच्छा हो गया। अरे मैं तो शिरडी जाने वाला था, शिरडी ढूंढने वाला था, मुझे आदेश आया है किसका? शक्ति, आदि माया आदि शक्ति, चतुर्शुंगी देवी, वो उनका आदेश आया है कि बाबा के पास जाना है। और फिर वो काकाजी वैद्य फुले न समाये, उन्होंने सब वो रिचुअल्स वगैरह कंप्लीट किए, और काकाजी वैद्य बाबा के अपने श्यामा के साथ शिरडी में आए हैं। कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए था। उनको उनकी मानसिक अवस्था, उनको शांतता नहीं मिलती थी, शांति नहीं मिलती थी। तो वो उधर गए, ना इन्होंने कुछ बोला, ना बाबा ने कुछ बोला। उनके सिर्फ सानिध्य में उनकी जो मानसिक अवस्था शांत हो गए, एकदम ठीक हो गए, और वो काका जी वैद्य चले गए वापस। अब मुझे बोलो, अब आप अपना अनुमान लगाओ, ये विश्व की चालक शक्ति, आदि माया आदि शक्ति, 3.5 खंड का जो 3.5 शक्तिपीठ है, उसका एक शक्तिपीठ बनी है। वो बोलती है अपने उपासक को, अपने ये जो पूजा पाठ करने वाले, हमेशा तू बाबा के पास जा, तेरे को मन शांति मिलेगी। इससे बाबा की
क्या हस्ती है वो आपको समझना चाहिए। आप क्या बोलती है, हाँ श्यामा को तो भेजा था उधर, किस लिए भेजा था? काका जी वैद्य को लाने माँ। के लिए। वो तो वैसे ही वहां स्वीकार कर सकते थे। माँ ओके श्यामा ओके की इच्छा सही। तो थी कि मैं वो मेरे थे, वो तो खुद बोले, बाबा माँ ने ऐसा बोला है, उसके पूरे व्रत है, मुझे वो कंप्लीट करने। वनी देवी को बोले थे, हकीर हमारी वनी की चतुर्शुंगी देवी तो तुम ही हो बाबा, तुम भी स्वीकार करो ना। बाबा की योजना थी, नहीं श्यामा को वहां भेजते हैं तो वो काका जी को इधर बुलाएंगे, क्योंकि माँ का बुलावा है, शक्ति का बुलावा है। आ गया समझ में? बराबर, बिल्कुल काका, आ गया बिल्कुल। कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी एक बहुत बहुत गाना है, क्लियर। लक्ष्मी जी अपने एक तरीके गाना से है। तोड़ मरोड़ के मत पेश करो। वही वही एक एक ये पूरा क्लियरिटी चाहिए डिटेल में रहता है। पढ़ो। लक्ष्मी जी बहुत It's बहुत okay. नाइस। I'm not criticizing you. It's very good. नहीं नहीं नहीं, It's बिल्कुल very नहीं good that बाबा, you बिल्कुल want to नहीं। know all these things. But when you हाँ। present it in such a way, you are presenting, हाँ बाबा ने उधर तो उसको भेजा था वो रिचुअल कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे रिचुअल करने में क्या तकलीफ है? दिस इज व्हाट यू आर नहीं थिंकिंग। नहीं। ओके ओके, थैंक यू। माय नहीं होम कोई साइड। काका, काका आपने बोला वो, मतलब एक क्लियरिटी हम लोग को मिल जाती है ना, दैट इज द ब्लेसिंग वी हैव, ट्रूली थैंक यू फॉर दैट। इवन आज का जो एक आपने द्वारका माई का जो एक्सप्लेनेशन दिया, इट वाज सो ब्यूटीफुल। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। लक्ष्मी जी थैंक एक यू। वो गाना ये है ना बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखा है, कि मैं पढ़ नहीं पा रहा कुछ तो हूँ। लोग सुजय, कहेंगे, ये बहुत कुछ लंबा लोगों चौड़ा का आया है, काम क्या हो है ये? जाए। आप पढ़ लीजिए जरा, क्या है हाँ, पहले रीना ये? जी वो ने, क्वेश्चन है, आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, क्या है? काका रीना जी ने पहले हैंड रेस किया है, तो हाँ ताकि ओके। रीना जी। ओम ओम साई राम ओम साई काका राम। जी, सुजय जी, ओम साई राम वसंत जी। पंचमी की, हाँ वसंत पंचमी की शुभेच्छा। मुझे ये बताइए कि रोहिला किसे कहते हैं? थर्ड रोहिल चैप्टर खंड। में। हाँ, रोहिल खंड करके एक हिस्सा है, ओके। रोहिल खंड। पुरानी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वो है इधर अपने हरियाणा राजस्थान वो एरिया में, उनका रोहिलखंड नाम का एक राज्य था। वहां के जो मुस्लिम है, एक्चुअली उनका पहराव वगैरह जो है सब गढ़वाल राजपूत के जैसे है, लेकिन अच्छा वो मुस्लिम होते हैं, ज्यादातर मुस्लिम है। रोहिलखंड का रहने वाला रोहिला, ज्यादातर अच्छा उनकी तादाद इस्लाम मुस्लिम की है, इसलिए उसको मुस्लिम बोलते हैं। रोहिला यानी रोहिलखंड का रहिवासी। अच्छा, उससे रोहिला बोलते हैं। थर्ड हाँ चैप्टर में भी है, और आपने अभी ये द्वारका माई का वर्णन किया, उसमें भी रोहिला ही नाम आपने लिया ना काका? हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, आपको वो जो रोहिला आता था, बड़े बड़े से बोलता था, अल्लाह अकबर बोलता था, लोग गांव गांव के लोग हम्म, डिस्टर्ब होते थे, और लेकिन वो बाबा हम्म, बोलते थे नहीं मुझे सुकून लगता है। वो अच्छा रोहिला अलग है और ये रोहिला अलग है। अच्छा ये साड़ियां बेचने वाला है। अच्छा। वो हाँ बहुत, हाँ वो बहुत बड़ी बड़ी आवाज में बातें करता था बाबा की। हाँ, वो अलग है, वो भी रोहिला ही है, लेकिन वो हाँ फकीर स्वरूप का रोहिला है, ये व्यापारी रोहिला है। अच्छा। जैसे अरे अपन ये, रोहिंग्या बोलते हैं ना, रोहिंग्या अभी वो हाँ हाँ। उनकी कहा। और ये यानी कि द्वारकामाई यानी कि गोठा था का गाईचा आधी? कुठे कुठे काय क्या? हाँ, मुझे गाईचा आवाज नहीं आ रही गोठा आपकी। म्हणजे गाई बांधण्याची जागा, म्हणजे गाई म्हशी हाँ, वो गाय का बांधण्याची गोटा जागा था। गोठा. अच्छा वामनराव मानकोजी गोंदकर जिनकी मिल्कियत पर्सनल प्रॉपर्टी है। अच्छा ये जो लेडी बाग है, लेडी बाग भी मोरेश्वर प्रधान ने उनसे खरीदी करके लिया, उसके डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ, अमरोगराव गोंदकर से ली थी उन्होंने। दैट वो पुश्तैनी जमीन है अच्छा। उनकी। ये जो लेडी बाग से लेके, लेडी बाग से आगे से लेके आप नगर हाँ रोड के वो वहां तक उनकी जमीन थी। इट वॉज ए पर्सनल ओके प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वामनराव मानकोजी गोंदकर एंड इन देयर फैमिली। ओके, ठीक है, थैंक यू अभी भी है, काका। बहुत सारा हिस्सा उनका है। ओके, अच्छा, थैंक यू काका, थैंक यू सुजय जी। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, मैं उसे
काका से के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा सा लंबा है। ये भक्त लिखती हैं अनीशा जी। ओम साई राम एवरीवन, माय क्वेश्चन टू काका इज, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड शिरडी इन 2019, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम समाधि टेम्पल, I saw a saint who was dressed up like Baba and looked exactly like Baba, and he was asking for some money or some food. And I looked at everyone around when they see him, whether they can see him or it's just me and nobody could pay attention on him. It was just me and friend was waiting across the street, waiting for me to come. And after listening everyone, Leela, I think that was Baba. I feel bad now for not talking or giving him dakshina. When I went Shirdi second time, I prayed to Baba. If that was really you, please give me darshan this time also. But I didn't get darshan second time. So my question is, was it Baba then, or was it some scam, or how to understand that it's Baba or not some other person? Sorry for a long story for short question. Kaka, I hope See, clear है. you said only you could realize that. You could experience that. And even if the opportunity comes, you are not in a position to respond to it or react towards it. Why? Because that is गॉड जब अपने को एक अनुभूति देते हैं, इंट्यूशन देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं, वी आर ब्लॉक हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है. बाबा वांटेड टू गिव यू दैट पर्टिकुलर अनुभूति दैट टाइम टू रियलाइज इन फ्यूचर, टू गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ इन फ्यूचर. अब देर इज नो रीजन in a Dwarka, Samadhi Mandir or Dwarka Mai, anybody will beg for you. It was definitely 100% Baba. But that time, the situation ही ऐसी हो जाती है, आज तुम्हें बहुत उसका मतलब रिपेंड होता है, बहुत पछतावा हो रहा है, यार उस वक्त मैं कुछ देती तो, अरे बाबा फिजिकली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बाबा तुम्हें एक सिर्फ अनुभूति देना चाहते थे, वो which will set up as a parameter, as a guideline for your future. तो अभी तुम खुद ही बोलो, अभी खुद ही बोल रही हो, नेक्स्ट टाइम वो मिले नहीं. अब वो सही में बाबा थे क्या? अरे अब कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए. पूरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखिए वहां के. ओनली यू रियलाइज इट. बाबा करते हैं ऐसा. मेरे साथ हुआ है बहुत बार. बोलिए. Thank you, Kakaji, for answering it very beautifully. So, when you say that he was there to guide me and set a epitome for future things, like I should learn from what is there for me to that I'm gonna face in the future. So when you say that, I don't understand it exactly. Like, what is he trying to teach me There here? is some message. One message. You realize whatever he has told you, recollect the things, analyze it in your inner conscious with mind. मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. वो बाबा खुद ही अंदर से तुम्हें बोलेंगे कि क्या मैसेज था मेरा, तुझे क्या करना चाहिए, and walk on that particular path. So Don't he ask won't anyone. be mad at me. ये He won't be मतलब mad कि at me. आप किसी को भी मत बोलिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. जी, आप हाँ अपना जी, खुद ही मतलब बाबा आपको ही हिदायत देंगे और यू डू इट. अभी हाँ 1919 जी. में हुआ है. कब हुआ है? 2009 में हुआ है. 19. 2019 में हुआ है. 2009. जी, ओके. जी. The days have not passed much. मेरे साथ में तो यही घटना ऐसी हुई, उसको 10 साल लगे मुझे रियलाइज होने को. तो आप अपना
रियलाइज कीजिए. डेफिनेटली जी यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ बाबा. Baba wanted you to convey something to you. He has put it to analyze to your inner conscious. Work on it and enjoy it. Om Sai Ram. yeah. Om Sai Ram. ओम साई राम। आज का समय काफी हो चला है, काका ने काफी Any other दे दी है। said thing? हाँ जी, काका आपकी वॉइस कट रही है। हेलो काका। अब मेरा तो सही है भाई. है नहीं इधर, वो हाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा. हाँ हाँ, कनेक्ट। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है थोड़ा. देखिए 1 मिनट, मैं देखता हूँ कनेक्टिविटी का. वो है तो कनेक्टेड. दूसरा देख के देखो. मैं इसका देखता हूँ. एक मोबाइल कनेक्टेड करता नहीं, हूँ. ठीक है, रहने दीजिए काका, सुनाई दे रहा है। हाँ सुनील जी एक हाँ. आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। सुनील जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सुजय जी, सो सॉरी आपको डिले करने के लिए। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। साई सच्चरित्र का एक चैप्टर में नाना साहेब चंदोरकर का एक एपिसोड दिया था कि जब एक मुसलमान अपने 3 बीवियों को लेके आता है, तो एक बीवी अपनी बुर्का खोलती है, तो नाना साहेब को बोलते हैं उनका फेस देख के एक और बार देखने का मन करता है, जो बाबा एक्सप्लेन करते हैं। आई मीन दैट एक्सप्लेनेशन, अगर काका हमें बता सकते हैं तो काका। I'll explain it now, but मुझे डिस्टर्ब लग रहा है इसका. मैं स्विच करता हूँ इसको, नेटवर्क को, एंड देन विल बी एबल टू. बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. ओके, जी सो लेट मी इन ए मोर सिंपलर लैंग्वेज, चेंज थोड़ा इट. सा वो डाउट था जो पढ़ा समझ नहीं। 1 मिनट नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये अपन देख लेंगे. अभी नहीं आ रहा है, चलो इसी से कंटिन्यू करते काका हैं. आवाज आ रहा है आपको हमारा? हाँ, ये देखो आ गया सॉरी। है. हाँ, अच्छा आपका तो आवाज आ रहा है. अभी ये स्विच किया है मैंने. अच्छा, ओके। नहीं, वो एक ही सवाल था कि वो जो नाना साहेब चांदोरकर, आवाज आ रही है ना काका? हाँ, काका का सिग्नल लो हो है, गया? नहीं. रेड में है। ओके। हाँ, सुनिए, चालू करेंगे. देखिए, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हाँ ह्यूमन से कनेक्ट करता है. बाबा उसमें ये सब मैसेज देना चाहते हैं कि क्या हुआ. एक बैजापुर का एक मुस्लिम फैमिली बाबा के दर्शन के लिए आया. उस वक्त नाना साहब चांदोरकर हाथ पैर दबा रहे थे. अब वो बाबा के सामने जब वो आ गई वो फैमिली, तो उनको थोड़ा awkward लगा कि यार अपन बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो बुर्का जब खोला, वो भला की खूबसूरत औरत, इतनी की पूछो मत. अब वो अपनी सेवा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर से उसको देखने की इच्छा हो रही है. धीरे धीरे ऐसा चुरा के उसको देख रहे, फिर से कर रहे. अब वो अंदर गिल्टीनेस भी महसूस हो रहा है. उन्होंने बोला बाबा मैं बाहर जाता हूँ. बोले नहीं ना ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं, तू बैठ इधर. वो अपना हाथ पर दबाते बैठे. अब इट वॉज सो डिस्टर्बिंग. अब आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया फंटास्टिक विश्व सुंदरी अगर आ जाए, आपका दिल ललचाएगा नहीं? ललचाएगा ना? बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, होगा कि इट इज वेरी नेचुरल. और वो क्या करेंगे, हाँ बाबा बराबर। अपना ये क्या कहता है, अरे यार देखिए कैसे बाबा को क्या लगेगा, ये कैसे बाकी के लोग क्या बोलेंगे, अपना स्टेटस. लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर उधर जा रही है, ऐसा करे, उधर जा रही है, ऐसा जा रही है. अब ये जो चीज है, श्यामा थी साथ में. श्यामा को फिर बाबा ने बोला उसको, नाना अरे इसमें आंख छुपाने की या नजर चुराने की क्या बात है? इससे गॉड्स क्रिएशन, गॉड ने कितने खूबसूरत उसको बनाई है. वो जी भर के देखने में क्या तकलीफ है, देख ले, नो प्रॉब्लम.
बट उसमें तेरी विषय वासना तुझे उसमें थोड़ी क्या बोलते हैं, जो मनुष्य की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वह मत आने दे। एक हमारे राजा थे, शिवाजी राजा महाराज। उनके पास जब वो कल्याण का जो सरदार के पास उन्होंने वो जो युद्ध जीता, उसमें कल्याण की बहू, सरदार की कल्याण की बहू मुस्लिम समाज की, वो उनके सामने पेश की गई। अब उस वक्त रिवाज क्या था, वो तो लूट थी आई हुई, मवेशी, घोड़े, गाय, चल अचल संपत्ति, उसमें स्त्री भी संपत्ति समझी जाती थी। वो सामने पेश की गई और बड़ा की खूबसूरत, बड़ा की खूबसूरत। बाकी के लोगों को क्या लगा होगा, इनको रानी करके स्वीकार करेंगे महाराज। महाराज ने क्या बोला, वाह भगवान, क्या चीज बनाते हो तुम, ऐसी अगर मेरी माँ होती तो मैं कितना खूबसूरत दिखता। सी द क्लैरिटी ऑफ दैट, निरागसता, अंदर क्या है, जरा भी मल नहीं है, जरा भी इल फीलिंग्स नहीं है। तो बाबा ने बोला, नाना भगवान का क्रिएशन है, कितना खूबसूरत है, देख ले। अब तुम देखो, क्या नाम आपका, सुनील, बाकी के भी सब सुन लो। नेचुरली कहीं जाते हैं और एक अगर ऐसी ललना, अच्छी एक सुंदरी बाजू से पास होती है, वुड यू स्टॉप सीइंग एट हर? कैन यू? पीछे देख देख के अच्छी बोलती बोल के ये करेंगे, अरे एक बार देख लो ये आरोप। लेकिन उस वक्त क्या बोलो, ऐसी अगर मेरी बीवी होती तो, नो, दैट इज सीन, दैट इज सीन। शायद आज मुझे ऐसी मिल जाए तो, ये सीन है, ये गलत है। बाबा क्या बोले, लुक एट द एंगल ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड, कितना बढ़िया बनाया है, बड़ी फुर्सत से इसको गढ़ा है, विधाता ने गढ़ा है। क्या भगवान तेरी इच्छा है, अगर मेरी माँ ऐसी होती तो। वाह क्या बात है। And that was actually Nana Sahib Nimurkar was Nana Sahib Tandurkar was knowing this कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बट ये श्यामा वो समझ में नहीं पा रहे थे उनको। बाबा ने क्या कहा था, अरे खुल के क्यों तारीफ नहीं करता है। देखिए, कला, सुंदरता और बुद्धिमत्ता, ये तीनों काबिले तारीफ है। अगर कोई विद्वान आदमी है तो उसके ऊपर जलने के बजाय उसकी तारीफ करो। किसका अगर आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलाकृति, सुंदर कृति वो करता है, उसकी तारीफ करो। ये भी तो भगवान ने की हुई क्रिएशन है, कितना बच्चा आर्ट बनाया उन्होंने। इस नजर से देखो, कला, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, इसकी तारीफ खुल के करो, लेकिन विद द क्लीन माइंडेड, नॉट विद द विलनिश माइंडेड। अरे आई शुड ग्रैब दिस, पीपल विल टेक। वो ये जो है ना, ये जितने में वो मीना बाजार में जाते थे और ये करते थे, ये क्या बोलते हैं, वो सलीम बिलीम बोल रहे हैं, वो बड़ा उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कौन सा पिक्चर बनाया था वो, मुगले आजम वगैरह। अरे अय्याश लोग थे ये, लोगों की नजर रखते, बीओ पे नजर रखते थे। अगर मैं अभी इतिहास मेरा मुंह खोलू ना तो आपको बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जिस ताजमहल बनाया ना, वो मुमताज कौन थी, जरा ढूंढ लो। तो ये जो चीज है, ये चीज टू क्लियर योर विजन, क्लियर योर माइंड एंड प्यूरिफाई योर सोल। प्यूरिफाइड सोल से आप देखो नाना, कोई तकलीफ नहीं है, देख लो। थँक यू काका, थँक यू, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन. हेच मला 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 पाहिजे होतं हे, म्हणजे त्या मिनिंगचं ते सेंटेन्स एक्सप्लेनेशन. थँक्यू काका, थँक्यू. थँक्यू सुजयजी, थँक्यू. आय एम सो सॉरी फॉर डिलेइंग दिस. या थैंक यू। थँक्यू. ये आज का समय काफी हो चुका है। मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि साई संगम 10
इस थर्सडे के बाद वाले थर्सडे से शुरू हो रहा है। आप में से जो कोई भी आ सके आके वहां पर ज्वाइन कीजिएगा एंड 4 दिन के इस साई संगम 10 का लाभ उठाइएगा, आनंद उठाइएगा, सायमय फील करेंगे। चलिए इसके साथ ही खत्म करने के पहले आज के सेशन को कहाँ गई, नहीं वो, हाँ लक्ष्मी जी, ये रहा। लक्ष्मी जी ने जो कहा कि आप वो कौन सा गाना गा रहे थे, तो मैं ये गा रहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, अच्छा, लोगों का काम है कहना। तो आपके घर पे रोज कोई ना कोई नए लोग आएंगे, कुछ ना कुछ नया नुस्खा बताएंगे, और वो इतने आप नुस्खे सुन के आप इतनी कंफ्यूज हो जाएंगी ना, तो वो कंफ्यूजन में मत रहिए, सुनिए एंड उसे ना आने जाने दीजिए। एंड बाबा से कनेक्टेड रहेंगे तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इतना ही मेरा कहना था। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज के लिए आप राइट। सभी से अलविदा। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। एंड सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे थर्सडे को शाम को 8 बजे। थैंक ओम यू। साई राम।